दोस्तों, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 25 न्यूज़। मुख्य संपादक बबलू शेख। 28 जुलाई 2025 को 11:30 पर दिग्रस के मुस्लिम कुरैशी समाज ने अरनी नाका से तहसील की ओर मोर्चा लेकर गया। तहसील में तहसीलदार को निवेदन दिया और प्रतिलिपि में अर्ज किया है मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस को और गृह मंत्री को कि आए दिन जो गौवंश के नाम पर कत्लेआम मचाया हुआ है, बजरंग दल, आरएसएस, हिंदू विश्व परिषद, जितने भी संगठित लोग हैं, तमाम कुरैशी समाज को इससे नुकसान हो रहा है। बेगुनाहों की कत्लेआम करा दिए इन लोगों ने। इस जुल्म सितम के खिलाफ में कथित कुरैशी समाज की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि हम अब जानवर नहीं काट तो टकराना जरूरी है। आज अगर वसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल, तहे दिल से मुबारकबाद। आप कुरैशी बिरादरी के तमाम भाइयों ने बहुत ही शांति प्रिय तरीके से, बहुत ही संवैधानिक तरीके से, इतनी बड़ी तादाद में माननीय तहसीलदार साहब को अपनी समस्या बताने के लिए शांतिपूर्वक मुख मोर्चा निकाला और बड़े ही अदब एहतराम से यहां तक पहुंचे। आप तमाम वाकई काबिल तारीफ है। मैं आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आप पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ, आप पर हो रहे अन्याय के खिलाफ बड़े ही शांति से और संवैधानिक मार्ग से यहां पहुंचे हैं। आपकी मांगे जायज है। आपकी मांगों का हम तमाम जो आपके साथ है समर्थन करते हैं। देखिए, हमारे भारत देश में लोकशाही है। हमारा देश संविधान से चलता है। हमारे देश में कानून का राज है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आप लोगों को कानून के दायरे की मांग करने के लिए, आप लोगों को अपनी सुरक्षा बहाल करने के लिए, आप लोगों का जो पारंपरिक व्यवसाय है उसको करने के लिए माननीय तहसीलदार साहब से सुरक्षा की मांग करने के लिए यहां आना पड़ रहा है। मैं सम्माननीय तहसीलदार साहब को आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि तथाकथित गौभक्त, तथाकथित गौ माता भक्त या तथाकथित गौ रक्षक, इन्हें किसने अधिकार दिया कि वो आप पर जुल्म सितम करे? संविधान यह कहता है कि भारत में रहने वाले हर उस इंसान को, हर उस कौम को अपने अपने तरीके पर जीने का पूरा अधिकार है। अपना खाना, अपना पीना, अपना रहना, अपने त्योहार, ये सभी अपने अपने तरीके से मनाने का पूरा अधिकार है। अब कुछ तथाकथित गौभक्त अगर आपने बाजार से कुछ खरीद फरोख्त करे तो उन गाड़ियों को पकड़ते हैं, ड्राइवर को बेरहमी से मारते हैं। आप लोगों को, जो कि आप व्यापारी है, आप लोगों को बेरहमी से मारते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट से कि गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को ये किसने अधिकार दिया कि आप लोगों को मारे, पीटे, आपको, आपके गाड़ियों को पकड़े? दाखले, ओरिजिनल दाखले, आपकी खरीद फरोख्त के दाखले आपके पास में है। उसके बावजूद भी ये लोग आपको बेरहमी से मारते पीटते हैं। मसला यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं करती इन पर कार्रवाई? क्या
क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्हें ये हक दिया है? क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने इनसे कहा है कि आप गाड़ियों को पकड़े और आप कार्रवाई करो? तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए, बंद कर दीजिए, आप पॉलिटिशियन को ताले लगा दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम गैर कानूनी काम करते हैं तो कानून कार्रवाई करेगा ना भाई, कानून कार्रवाई करेगा ना। क्या ये गौरक्षक गौभक्ता कार्रवाई करेगी? लेकिन अभी तक ये देखने में आया है, अगर किसी गौरक्षक ने आपकी गाड़ी पकड़ी, किसी गौभक्त ने आपकी गाड़ी पकड़ी, आप व्यापारी है, आपके पास में खरीद फरोख्त के दाखले हैं, कभी किसी गौरक्षक को, कभी किसी गौभक्त को किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने यह कहा कि आप कौन होते हैं इनको पकड़ने वाले, आप कौन होते हैं इनको पुलिस स्टेशन तक लाने वाले, आप कौन होते हैं इनको मारने पीटने वाले? नहीं। इसलिए इनकी हिम्मत बड़ी है। अगर 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 पुलिस इन पर कार्रवाई करती, पुलिस हम पर भी कार्रवाई करती अगर हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं, लेकिन इन पर भी अगर कार्रवाई करती कि आप लोग कौन होते हैं गांव का माहौल खराब करने वाले, गांव में विवाद पैदा करने वाले, पुलिस है ना, पुलिस अपना काम करेगी। अगर आप लोग गैर कानूनी काम करते तो पुलिस आप पर बिल्कुल कार्रवाई करेगी, करना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, पुलिस डिपार्टमेंट भी यहां मौजूद है, क्या अब्दुल को बाजार से गाय खरीदने का अधिकार नहीं है? क्या अब्दुल को गाय खरीदने का अधिकार नहीं है? संविधान ये कहता है। क्या अब्दुल को गाय का दूध पीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन मैं राजा भाव से ये कहूंगा कि आप यहाँ आए, राजा चौहान आइए, स्टेज पर आइए, कुरैशी भाइयों के समर्थन में आइए, राजा चौहान। लेकिन होता क्या है, अगर गाय अब्दुल ने खरीदी तो गुनहगार, लेकिन दुबे, मिश्रा और शुक्ला ने खरीदे तो कोई गुनहगार नहीं। दूसरी बात, पुलिस डिपार्टमेंट को यह कैसा पता चलता है कि कुरैशी बिरादरी ने जो गाय, बैल, जानवर, भैंस खरीदे हैं वो कत्ल खाने के लिए ही ले जाए जा रहे थे? उनका हमेशा से स्टेटमेंट देखिए कि हमने कुरैशी बिरादरी के इतने ट्रक पकड़े, इतने गाड़ियां पकड़े जो कि कत्ल खाने में कत्ल करने के लिए ले जा रहे थे। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, जब तक इन गौ भक्तों पे कार्रवाई करती नहीं, जब तक इन गौ रक्षकों पर कार्रवाई करती नहीं, तब तक कुरैशी बिरादरी जानवरों की खरीद फरोख्त बंद करने वाली है। कुरैशी बिरादरी ने फैसला लिया। हमारा इस मोर्चे के माध्यम से माननीय तहसील प्रशासन, तहसीलदार साहब को यही निवेदन है कि अगर हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो हम पर कार्रवाई की जाए, लेकिन किसके थ्रू की जाए? कानून के थ्रू। पुलिस डिपार्टमेंट हम पे कार्रवाई करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट कोर्ट में हमें सबमिट करेगा, कोर्ट ये तय करेगी कि अब हम बेगुनाह या गुनहगार। ये तथाकथित गौभक्त कौन होते हैं हम पर कार्रवाई करने वाले? ये तथाकथित गौ माता रक्षक कौन होते हैं हम पर कार्रवाई करने वाले? अरे मेरे भाई, तुमको जिसने पैदा किया वो माता के हाल अपने घर में देखो। क्या गौ माता की बात कर रहे हैं? अब मैं आपके थ्रू सम्माननीय तहसीलदार साहब से ये मांग करता हूँ कि यहाँ के जो गौरक्षक है, यहाँ के जो गौ माता है और यहाँ जो गौरक्षण है, उन गौरक्षण की पूरी डिटेल निकाली जाए कि कितने जानवर पकड़े गए, कितने जानवर फिलहाल वहां है। यकीन मानिए वो सब बेचते हैं जानवर, उनको बेचने का अधिकार है। असंवैधानिक होते हुए भी, इलीगल गैर कानून होते हुए, हम व्यापारी, खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी हमारी, खरीद फरोख्त का व्यापार है हमारा। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम कानून के पास अपनी बात रखें। मैं तमाम यहाँ कहने वाले हैं, मैं आप सभी के जानिब से तहसीलदार साहब से फिर ये कहूंगा कि जानवर जो पकड़े गए हैं वो गौरक्षण में कहाँ है, कितने हैं, इसकी पूरी डिटेल, पूरी माहिती गौरक्षण वालों से पूछी जाए। एक बार फिर मैं आपके तरफ से सम्माननीय तहसीलदार साहब और पुलिस डिपार्टमेंट को यह मांग करता हूँ कि जो तथाकथित गौरक्षक है, तथाकथित गौभक्त है, अगर गैर कानूनी काम करने वाले पर कार्रवाई करते हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हमें दीजिए। हमें पता है कुरैशी भाइयों का बच्चा 200 किलो का जानवर
डेढ़ छुरी में हलाल करते हैं। कितने छुरी में? 200 किलो का जानवर डेढ़ छुरी में हलाल करते हैं। ये तथाकथित गौवंश गौरक्षक तो फिर भी 50, 60, 70 किलो के, लेकिन हम कानून को मानने वाले हैं, कानून का सम्मान करने वाले हैं। इसीलिए आज मुख मोर्चा लेकर यहाँ आए हैं और तहसीलदार साहब को निवेदन देने वाले हैं, हमारे जुल्म सितम जो कर रहे हैं वो लोग उन पर कार्रवाई करने के लिए। एक शेर मैं आपके जानिब से तहसीलदार साहब को कहता हूं, उसके बाद में राजा भाऊ चौहान आपसे मुखातिब होंगे कि दिल निभाते हुए मंदिर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। दिल लुभाते हुए मंदिर से निकल आते हैं, वो भी क्या लोग हैं जो घर से निकल आते हैं। बेसबब हमको न दबाने की कोशिश करना, हम वो सब्जे हैं जो पत्थर से निकल आते हैं। राजा भाऊ चौहान लाला को बोलना, नूरलाल। हाँ तुमने बाइट देना, तुमने क्या करना, बाकी पत्रकारों को बाइट देना, आदि कृषि भाइयों को सबको बोल दिया। हमारे पीछे आज यहाँ पर जो बनता है तो मेरा ये बोलना है कि अनेक वर्षों से मुसलमान समाज इस देश में रहता है और इस देश के हर कायदे को मानता है, कायदे का पालन करता है। देश के जो कायदे हैं, जो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट के अंदर ये लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। परंतु इस देश की जो जातिवादी सरकार है, ये जातिवादी सरकार ने एक टारगेट किया हुआ है, हिंदू वर्सेस मुसलमान ऐसा सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मेरी हिंदू लोगों से भी गुजारिश है कि इंसानियत के नाम से ये मजहब के लोग जब शहरों में, अनेक शहरों में देश में रहते हैं, तो भाईचारे से अपने साथ पर आदमी अपने साथ प्रेम से रहते हैं। हर मजहब में करना, व्यापार करना, गलत बात नहीं है। कोई काश्तकारी करता है, कोई व्यापारी करता है, कोई बाजार करता है, ये मेहनत करके ये लोग इनका दायित्व खराब करने की कोशिश किसी भी पार्टी ने करने नहीं होगी। इनके बारे में ये बताया होगा कि ये अवैध ऐसे गाया वगैरह ये लोग, परंतु मैंने मेरे 50 साल की जिंदगी में मैं विदेश में रहता, कभी मैंने इन लोगों को ऐसा गलत देखा नहीं। के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ तहसीलदार को, पुलिस स्टेशन के थानेदार को, कि आप लोग भी महाराष्ट्र शासन से या केंद्र शासन की बात राइटिंग में लिख के कहिए कि ये लोग वैसे नहीं है जैसा कि तुम बोलना चाहते हैं। ये जिज्ञास का आमंत्रण है। हर समाज, हमने जो पीस कमेटी में हम लोग काम करते हैं पुलिस स्टेशन के, हर समाज के लोग तो पीस कमेटी में 50% लोग मुस्लिम समाज के होने के बावजूद हमारे गणपति, हमारे हिंदू लोगों के जो सन है, ये सन्ने ईमानदारी के लोग हमारे साथ में रहते हैं और समाज जो हमारा खतरा, उसको पूरी शांतता से ये लोग साथ। मैं यहाँ पर यही बोलना चाहता हूँ तहसीलदार साहब से, कलेक्टर साहब से, कि आप लोग ये लोकशाही मांग रहे हैं, हुकुमशाही नहीं है। लोकशाही में जिसके ऊपर अन्याय करो मत। हर आदमी को स्वतंत्रता दिए हुए है, बंधुता दिए हुए है। इस आबादी के साथ में ये लोग अपने देश में रह रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इनकी जो भी डिमांड है, ये जो भी मांगनियां कर रहे हैं, ये मांगनियां को हमारा पूरा पाठिंबा है। शांतता से रहिए, शांतता से मिलिए। देश में जो भी मांगना है, एकजुट जरूर हुई है, परंतु शांतता से मनो तो। ये भारत देश तुम्हारा हमारा है, संविधान ये तुम्हारा हमारा है, सबके लिए संविधान है। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना दी हुई है, ये घटना में हर समाज को जीने का, स्वतंत्रता का पूरा अधिकार दिया। नहीं, सच्चे दिल से, तहे दिल से मैं आपके साथ में हूँ।
ये मैं यहाँ पर बोलता हूँ, मेरे को शब्द समाप्त शॉर्ट में बोलता मैं नहीं, शॉर्ट में ही बोलता हो रहा। हेलो, आज तमाम मुस्लिम, हिंदू और अनेक बिरादरी के लोग आज निवेदन तहसील में देने को आए वाले हैं। तो इनकी वजह मांग ये है, ये तो असल में देखा जाए तो ये कुरैशी समाज है, ये शेर के बच्चे हैं जिन्होंने 15 साल के बाद में आज ये निवेदन देने को आए। लेकिन ये निवेदन बहुत पहले देना चाहिए था। और मैंने वो बात हुसैन कुरैशी है यहाँ पर, मैंने उनको हर टाइम पर ये बोला कि तुम आंदोलन खड़ा करो, आंदोलन खड़ा करो। अब कोई नहीं कर रहा, करके ये मुसलमान कुरैशी समाज ने करा। इनकी मांग वाजिब है। इनका कहना यह है कि भाई ठीक है, गौ वंश है तुम्हारा, गौ हत्या है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान, अगर कोई बैल लेके जाता है, कोई अगर गाय लेके जाता है, कोई अगर भैंस लेके जाता है, तो वो क्या कफन हो जाता क्या? इनके अलावा भी गैर कौम के लोगों को भी और दूसरे जो काश्तकार है लोग, उनको भी इतनी तकलीफ है। ये कुछ हरामखोर गुंडे पैदा करके रखे हैं ये गवर्नमेंट ने। और ये गवर्नमेंट, मैं नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नपुंसक गवर्नमेंट है करके। नपुंसक गवर्नमेंट की अपनी अपेक्षा क्या लगती है। और मैं ये निवेदन देने के लिए तमाम कुरैशी भाइयों के साथ में हम यहाँ उपस्थित हुए वाले हैं, और जितना भी लड़ने का काम पड़ा तो हम लड़ेंगे। ये हुकूमत को मेरी एक ही गुजारिश है कि ये कुछ दिए, नहीं तो उनको भी परवानगी दो, हमको भी परवानगी दो। वो मारेंगे चार तो हम भी मारेंगे चार। एक को मारने का, एक पर केस करने का, एक को लाने का, एक पर ये करने का। अरे हमको भी दो ना, वो जैसा कर रहे वैसा खुली छूट दे दो। देखेंगे फिर क्या होता, दो वो रहेंगे नहीं तो हम रहेंगे। इतना बोलते मैं मेरे को शब्द खत्म करता हूँ। काश्तकार करके बात कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब बताना चाहता हूँ एक कास्तकारावले, कास्तकाराचे जनावर, कास्तकार कोणाला विकणार? आता शासनाने ह्या बंदी करत असते तर शासनाला कास्तकाराचे जे म्हातारी जनावर, जवान जनावर, गाई म्हैसी त्यांना स्वतः विक्री खरेदी केली घ्यावं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तुमच्यानुसार किंवा कोणत्या तरी इंतजाम कास्तकारावेळी जर किंवा जनावर पालकांकडून शासन जर घेत असेल तर आम्हाला तुम्हाला विकण्याची गरजच नाही। असा नियम ठेवण्याची कोणताही शासन किंवा आपले जे मंत्री संत्री ते काढत नाही आहे। हे जर काढलं तर आम्हाला बाजारामध्ये आणून तुम्हाला विकण्याची गरजच नाही। आणि काही लोकांचा परिवार त्या जनावरांवरती चालतं। जास्तीत जास्त खेड्यामध्ये पालन पोषण करून ते विक्री करून आपल्या लेकरांचं शिक्षण किंवा शेतातील जे आजच्या डेटमध्ये आज तर खूपच अडचण आहे। काही कास्तकाराजवळ फवारणीसाठी खतासाठी पैसे नाही आहे। आता कोणता ना कोणता जनावर कोणाला विक्री करून ते दोघांचं विक्री केल्यानंतर पैसे जो येतात ते आपण
शेतीमध्ये फवारणी किंवा खत नेऊन टाकू शकतो. ते जे सुद्धा कास्तकारावर हे अन्याय होत आहे, जनावर विक्री नाही करू देत आहे. शिल्लक जनावर जर तारापाणी करत बसलं तर शेतामध्ये कुठलंच काम करू नाही शकत माणूस. ते विक्री करून आपली जोपासना जर करत असेल आणि हे जर बंदी घालत असेल तर कुठेतरी कास्तकारावर बी अन्याय होत आहे असं मला म्हणत आहे. आता याच्यानंतर जर त्याच्यानंतर कांबळे साहेब बोलतील. आज दिग्रस येथील कुरेशी समाज व्यापारी संघटनेने त्यांच्यावर जे ते बैल बाजारामधून बैल म्हशी आणि गाई खरेदी करतात आणि ते घरी नेताना त्यांच्यावर एक शेक पकवून त्यांना कत्तलखान्यात नेत असले असे शेक करून त्यांच्यावर बेकायदेशीररित्या केसेस करण्यात येत आहे असं आता निर्णय झालेला आहे. आणि यापुढं असं कधीही होणार नाही, कारण की आता सध्याच्या परिस्थितीत खासदार सुद्धा इथे चांगले आलेले आहे आणि कोणत्याही समाजाच्या लोकांना कुठल्याही प्रकारे या समाजावर अन्याय करण्याचा किंवा त्यांना गाय नेतानी त्यांना पकडण्याचा किंवा त्यांना पकडून नेऊन पोलीस स्टेशनला जमा करून त्यांच्यावर जबरीने केस करण्याचा अधिकार कायद्याने दिलेला नाही. आणि प्रत्येक समाजाला, प्रत्येक भारतातील माणसाला, प्रत्येक माणूस हा पहिला आणि शेवटचा भारतीय आहे, त्याला तेवढाच अधिकार आहे. आणि कोणत्याही समाजाने असे वरचढपणा करून अशा या कुरेशी समाजावर इथे अन्याय करू नये. अन्यथा मी या कुरेशी समाजाच्या पाठीमागे अखिल भारतीय पत्रकार संघटनेचा अधिकृत पत्रकार इथे आहे. मी इथे कोणत्याही आमदार, खासदाराला, मंत्र्याला भिणारा माणूस नाही. यांच्या विरुद्ध मी प्रत्येक क्षणी बातम्या लावलेल्या आहे. बेकायदेशीरपणे जे काही दिग्रस मध्ये घडत आहे त्याच्या बातम्या देखील लावलेल्या आहे. आणि या समाजाच्या सुद्धा, या समाजावर याच्यानंतर एकाही व्यक्तीने अन्याय केला तर मी इथे जिवंत आहे. प्रत्येक माणसावर बातमी लावून त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई माझ्या पत्रकारितेतून आणि माझ्या पेपर मधून, माझ्या चॅनल मधून आणि त्या शासनावर दबाव आणून ह्या लोकांवर कारवाई केल्याशिवाय राहणार नाही असे मी वचन देतो आणि इथे थांबतो. एकदा सर्वांनी म्हणा संविधानाचा सर्वांना संविधानाचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. सर्वांना संविधानाचा सारखा अधिकार. जय संविधान, जय संविधान. धन्यवाद.